गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। वो सुबह कभी तो आएगी। तो फिर आज चल दी हूँ मैं कोर्ट में लंच टाइम में हम लोग कुछ खाते भी हैं। तो फ्रेंड्स आज समोसे आए थे, तो हम लोगों ने लंच में समोसे ही खाए थे। ऐसा नहीं है कि लंच में हम लोग हमेशा ही खाते हैं, कभी हमें लंच करने का टाइम मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, और सारा दिन कभी कभी तो बिना खाए ही गुजर जाता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, बट ये इतना आसान नहीं है। जब तक मैं कोर्ट में रहती हूँ उस टाइम मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है, पर हर पल लाइफ की नई चुनौतियों से जूझने का डर मेरे दिमाग में रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में पहले चुनौतियां नहीं थी, पर जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे तो मुझे एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मेरा रिश्ता सुधर जाएगा और मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। और उसी उम्मीद पर मैं जीवन की हर चुनौती से लड़ने में अपने को सक्षम बनाए रखती थी। और जब से हस्बैंड की डेथ हुई है, दुनिया का एक नया ही रूप देखने को मिला है। लगभग 1-1.5 साल से जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, मैं दुनिया में कुछ नई ही तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हूँ। हालांकि मैं वेल एजुकेटेड भी हूँ, मुझे कानून की भी जानकारी है, उसके बावजूद भी मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तो मेरे मन में ये विचार आता है कि मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं तो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, तो उन पर क्या गुजरती होगी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही दर्दनाक है। मुझे समझ में नहीं आता कि समाज का नज़रिया इतना बदल क्यों जाता है। जब किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो लोग उस लड़की को कुछ अलग ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं। हालांकि समाज का हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोगों का नज़रिया एक सा ही मुझे समझ में आया। लोगों को लगता है जिस महिला का हस्बैंड दुनिया में नहीं रहता है वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि परिवार और रिश्तेदार भी पहले जैसे नहीं रह जाते। एक तो वैसे भी ऐसी महिलाओं को जीवन की तमाम नई चुनौतियाँ घेर लेती हैं, फिर उन्हें अकेले ही कमाना भी पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है, और उनके कंधे डबल जिम्मेदारी के बोझ से झुक जाते हैं। उनका सुख दुख सुनने और समझने वाला भी उनका अपना कोई नहीं रह जाता है। जबकि मैं तो पहले से ही अकेलेपन को झेल रही थी, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उस पर ये समाज के कुछ ठेकेदार उनकी लाइफ स्टाइल तय करने लग जाते हैं। पति के मरने के बाद उन्हें क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है। शॉक्ड हूँ मैं इन नई चुनौतियों से, और मेरा माइंड शून्य में चला जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इन चुनौतियों का सामना कब तक करूँगी और कैसे करूँगी। बस इतना ही समझ में आता है कि मेरे जैसी और भी बहनें हैं, उन्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा होगा। कैसे झेलती होंगी वो ये सब। कहने के लिए तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए तमाम तरीके के कानून भी बने हुए हैं, पर आज भी समाज के अधिकतर लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। मेरे ख्याल से अभी तक अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो समाज के ऐसे ठेकेदारों को रोक सके जो विडो महिलाओं की वेशभूषा और लाइफ स्टाइल
तय करने का ठेका ले लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।